नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने संग्रहालय से हिंदी फिल्म जगत के चुनिंदा मोती। आज का विशेष जयमाला फौजी साथियों के लिए प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस ने। सुनने वालों को मेरा आदाब। रेडियो पर और दूसरे प्रोग्रामों में मैं इतना बोल चुकी हूँ कि अब कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है, और ऐसे मौके पर जब अपनी याददाश्त पर जोर डालती हूँ तो गुज़िश्ता जिंदगी के वाक़यात तस्वीर बन बन कर सामने आते हैं और मैं उन तस्वीरों में अपने आप को तलाश करने लगती हूँ। गोया जिंदगी में गुम हो जाती हूँ। और मेरा अकीदा भी यही है कि वो कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो न जाए, समा न जाए। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नज़र से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला। इस वक्त महबूब साहब की फिल्मों के बहुत से गाने याद आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिल्म मदर इंडिया का ये गीत सुना रही हूँ। दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया मन की बिना झिम झिम दुध छाई, छेड़ ले गोरी मन की बिना झिम झिम दुध छाई। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मन बगाए हो आज बड़ी भर नाचले पागल कल न जाने क्या होए, आज बड़ी भर नाचले पागल कल न जाने क्या होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया फिल्म तकदीर में जब मैंने पहली बार हीरोइन की हैसियत से काम किया था तब क्या महसूस हुआ था ये तो ठीक से याद नहीं है।
हाँ, लेकिन एक वाकया जरूर याद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे। ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं, यानी उनकी बेटी, उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया। बहरहाल, इस वक्त मुझे ये डर है कि कहीं बातों में आपको गीत सुनवाना ना भूल जाऊं। लीजिए, ये गजल हाजिर है। विशेष जयमाला में आज आपके साथ हैं फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस। फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और ख़ास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में
मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवाइफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेष बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए। और अब इससे पहले कि कोई नई बात शुरू करूं, ये गाना पेश करना चाहती हूँ। चली मेरी दुल्हन की डोली, ओए चली मेरी दुल्हन की डोली, साथ जीवन साथी क्या करने हैं बाराती, चली मेरी दुल्हन की डोली, ओए चली मेरी दुल्हन की डोली। इस मस्त पवन के ये झोंके संग बन के आज कहार चले, बाबुल के घर से गोरी को लेके साजन के द्वार चले, संग ये बदरिया भी होली होली, चली मेरी दुल्हन की डोली, ओ चली मेरी दुल्हन की डोली। अरमानों के मैं हार तुझे पहनाऊंगा, कलियों से नहीं आशाओं से मैं तेरी सेज सजाऊंगा, मेरे हमराही हम जोली, चली मेरी दुल्हन की डोली। फिल्म मदर इंडिया के बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो फिल्म है दिन और रात। वो भी किसी खास वजह से। दरअसल मेरे भाई अख्तर हुसैन की जिद थी कि मैं ही इस फिल्म में काम करूं, क्योंकि इस कहानी में एक ही लड़की के दो किरदार एक साथ चलते हैं। लड़की स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है। ये एक दिमागी बीमारी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की। हॉस्पिटल में जाकर शॉक ट्रीटमेंट भी देखा। खैर, शॉक देते वक्त जो हालत मरीज की होती है वो एक्टिंग से जाहिर नहीं की जा सकती। बहरहाल मैंने कोशिश की थी हकीकत तक पहुंचने की। मतलब सिर्फ ये है कि एक्टिंग को अगर हम आर्ट समझकर करें तो हमें काफी मेहनत और रियाज करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी। लीजिए, बातों के साथ साथ गीतों का भी मजा लेते चलिए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले, जीवन उजियारा है। रात और दिन
पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए, पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए, ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर को सजाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और यादें फिल्म देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार कर दी थी कि ये आइडिया आपको कहां से आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह। किस्सा यूं है कि मैं यूरोप एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, बच्चे भी मेरे साथ थे और सुनील उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक दिन सुनील का दिल घबराया तो वो बंबई के लिए रवाना हुए, रास्ते में ये सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो लंदन गए हैं। बहरहाल जब वो अकेले घर में सोए तो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चा पलंग से गिरकर रो रहा है। वो फौरन उठ बैठे, बच्चे को ढूंढने लगे और मुझे जोर जोर से पुकारने लगे। यानी तरह तरह से उन्हें हम लोगों की याद आती रही। वो इस कदर परेशान हुए कि बाकी रात उन्होंने एक होटल में गुजारी और दूसरे ही दिन मुझे टेलीग्राम दिया कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं ठहरो। और खुद पहुंचकर उन्होंने मुझे जब ये वाकया सुनाया तो मैंने कहा, अब खुद ही सोच लीजिए कि जब बीवी घर छोड़कर कहीं जाती है तो बेचारे शौहर की कैसी बुरी हालत होती है। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना
ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है, ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है, ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ, मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं। अच्छा, बातें तो होती ही रहेंगी। लीजिए अब ये गीत सुनिए। विशेष जयमाला में आज आपके साथ हैं फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस। इसमें कोई शक नहीं कि आज फिल्म हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हम इसके जरिए किसी भी अच्छे ख्याल का प्रचार कर सकते हैं, समाजी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। मगर मुश्किल ये है कि आज का समाज दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो कहता है कि फिल्मों में उन चीजों को जरूर दिखाना चाहिए जो हिंदुस्तानी फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। दूसरा हिस्सा वो है जो लाज और हया को औरत का सबसे बड़ा जेवर समझता है।
अब सवाल ये है कि फिल्मी दुनिया किसके तकाजे को पूरा करे और प्रोड्यूसर किस तरह की फिल्में बनाए। होता यह है कि प्रोड्यूसर फिल्म में सेक्स को भी तरह तरह से एक्सप्लॉइट करता है और हिंदुस्तानी कल्चर की सादगी और सभ्यता भी दिखाने की कोशिश करता है। उसका नतीजा ये होता है कि फिल्म चूं चूं का मुरब्बा बनकर रह जाती है। बहरहाल ये टॉपिक बड़ी लंबी चौड़ी बहस चाहता है। इस वक्त ना मैं बहस में उलझना चाहती हूँ और ना आपको उलझाना चाहती हूँ। लीजिए, इस गीत से अपना मूड बदलिए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। राजस्थान में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों में जो हौसला, जो भाईचारा देखा, वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। आप खुद ही गौर कीजिए, पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आएं, मगर अपने गांव को न छोड़ें। उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा। करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे। मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था। वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे
तो उनकी आंखों में आंसू थे। हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा। उस वक्त सुनील की आवाज रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे। हम लोग शुक्रगुजार हैं उन गांव वालों के जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का ना खत्म होने वाला खजाना दिया। बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना है। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ, जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजरकशी की है। संगीतकार हैं जयदेव और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया। वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं। लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
कुछ तो कह रे, कौन हूँ मैं क्या हूँ, सच हूँ कि काया हूँ, आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल, आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल, तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में इसे प्रस्तुत किया फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। विविध भारती के संग्रहालय से ये रिकॉर्डिंग हम खास आपके लिए लेकर आए।